शिवाय। भगवत भक्ति बढ़ाने के लिए भगवान की लीलाओं को देखना सुनना बहुत सार्थक साधन है। इसलिए भगवत भक्तों को भगवान के विभिन्न अवतारों की लीलाओं को ध्यानपूर्वक देखना सुनना चाहिए। भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार की लीलाओं का संक्षिप्त विवरण श्री विष्णु पुराण में वर्णित है। आप उसकी 12वीं कड़ी देख रहे हैं। श्री पाराशर जी बोले, एक बार महर्षि गार्ग से यादवों की सभा में उनके साले ने उन्हें नपुंसक कह दिया। तब महर्षि गार्ग ने समुद्र तट पर जाकर यादव सेना को भयभीत करने वाले पुत्र की प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें अभीष्ट वर दिया। एक पुत्रहीन यवनराज ने उनकी बहुत सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया था। उसकी स्त्री के संग से उन्हें पहरे के समान श्याम वर्ण का बालक हुआ। वज्र के समान कठोर वक्ष स्थल वाले उस बालक को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर यवनराज वन को चला गया। एक दिन उस काल यवन ने नारद जी से पूछा, पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन है? नारद जी ने बताया, सबसे बलशाली यादव ही हैं। यह सुनकर उसने भारी सेना के साथ मथुरा पर चढ़ाई कर दी। एक ओर मगधराज जरासंध का आक्रमण का भय और दूसरी ओर बलशाली काल यवन। श्री कृष्ण ने विचार किया कि यवनों से युद्ध कर छीन हुई सेना मगधराज से पराजित हो जाएगी और मगध नरेश से लड़ते हैं तो छीन हुई सेना को काल यवन नष्ट कर देगा। इस दोहरी विपत्ति में मैं यादवों के लिए दुर्जय दुर्ग तैयार करवाता हूँ। श्री गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और द्वारकापुरी का निर्माण करवाया। काल यवन के समीप आने पर श्री जनार्दन संपूर्ण मथुरा निवासियों को द्वारका में ले गए और फिर स्वयं मथुरा लौट गए। जब काल यवन की सेना ने मथुरा को चारों ओर से घेर लिया तो श्री कृष्णचंद्र बिना शस्त्र लिए मथुरा से बाहर निकल आए। यवनराज काल यवन ने उन्हें खाली हाथ देखा तो रथ से उतरकर उनकी ओर दौड़ा। काल यवन से पीछा किया जाते हुए श्री कृष्णचंद्र एक महागुफा में घुस गए, जहां महावीरशाली राजा मुचकुंद सोए हुए थे। उस दुर्मति काल यवन ने राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर लात मारी। लात मारने से उठे राजा मुचकुंद ने उस यवन को क्रोध से देखा तो वह काल यवन जलकर भस्मीभूत हो गया। पूर्व काल में राजा मुचकुंद देव असुर संग्राम में देवताओं की ओर से लड़े थे। असुरों को मार चुकने के बाद अत्यंत निद्रालु हुए राजा मुचकुंद ने देवताओं से बहुत समय तक सोने का वरदान मांगा। वर देते समय देवताओं ने कहा था, जो तुम्हें जगाएगा वह भस्मीभूत हो जाएगा। तब राजा मुचकुंद ने श्री कृष्ण को देखा और पूछा, आप कौन हैं? भगवान ने कहा, मैं चंद्रवंश के अंतर्गत यदुकुल में वसुदेव जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। तब राजा मुचकुंद ने सर्वेश्वर को प्रणाम कर बड़े आदर से कहा, हे परमेश्वर, मैंने आपको जान लिया है। आप साक्षात भगवान विष्णु के अंश हैं। पूर्व काल में गार्ग मुनि ने कहा था कि 28वें युग में द्वापर के अंत में यदुकुल में श्री हरि का जन्म होगा। इतना कहकर राजा मुचकुंद ने भाव विवल होकर भगवान श्री हरि की स्तुति की। श्री भगवान बोले, हे नरेश्वर, तुम अपने अभिमत दिव्य लोक को जाओ। वहां दिव्य भोग भोगने के बाद तुम अंत में महान कुल में
जन्म लोगे। उस समय तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण रहेगा और फिर मेरी कृपा से तुम मोक्ष पद प्राप्त करोगे। भगवान के वचन सुन राजा मुचकुंद गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। इस प्रकार उपाय पूर्वक शत्रु को नष्ट कर उसकी सेना को वशीभूत कर द्वारका में लाकर श्री कृष्ण ने उग्रसेन को समर्पित कर दिया। आगे की कथाएं जानने के लिए आने वाली वीडियो देखते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।